हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की पोएम कैनवस ऑफ सॉइल, जिसे लिखा है माया एंथोनी ने। कैनवस एक बोर्ड होता है जिस पे आर्टिस्ट अपना आर्ट क्रिएट करता है, अपना पेंट बनाता है। इस पोएम में ना पोएट पेंटर या आर्टिस्ट की लाइफ को ना गार्डन से कंपेयर कर रहा है। जिस तरीके से एक आर्टिस्ट आर्ट बनाता है, उसी तरीके से एक गार्डनर अपना गार्डन क्रिएट करता है। आर्टिस्ट और गार्डन के बीच क्या सिमिलरिटीज़ है वह आपको बताया गया है। बहुत ही छोटी और इजी पोएम है, 2 मिनट में आपको समझा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टिकट हमें बताती है कि धरती की मिट्टी एक कलाकार की रंगों वाली पेंट की तरह होती है, जो बहुत सी समृद्ध और गहरी है। जिस तरीके से एक आर्टिस्ट का कलर पेंट होता है ना, जिसमें सारे रंग भरे होते हैं, ठीक उसी तरीके से गार्डनर के लिए सॉइल मिट्टी उसका कलर पेंट होता है। आर्टिस्ट अपने कलर पेंट में अलग अलग कलर रखता है और गार्डन अपने सॉइल वाले पेंट में अलग अलग बीज बोता है। ये वही जगह है जहाँ माली अपने सपनों का, अपने उम्मीदों को बोता है। उसके धीरे सपने धीरे धीरे मिट्टी में समा जाते हैं। सीप मतलब बोना है। तो इस लाइन में हमें पोएट समझाना चाहती है कि एक गार्डनर जो होता है ना, वह मिट्टी में अलग अलग बीज बोता है, और वह बीज केवल बीज नहीं होता, उस गार्डनर की माली का उम्मीद होता है कि एक दिन इस बीज में से भी पेड़ निकलेगा और फूल खिलेंगे। वह अपने सपने, अपनी उम्मीदों को बोता है। जिस प्रकार एक चित्रकला कैनवस पर ब्रश चलाता है, उसी प्रकार माली भी मिट्टी पर बीज बोता है। ब्रश स्टॉक ऑफ सीड्स। अब देखो ब्रश स्टॉक्स क्या होता है, वो मैं तुमको समझाता हूँ। एक कैनवास के ऊपर जब आर्टिस्ट पहली बार अपना ब्रश चलाता है ना, तो जो पहली लाइन खींचता है उसे हम ब्रश स्टॉक कहते हैं, ठीक है। और जिस तरह आर्टिस्ट अपने पहली लाइन बहुत ही ध्यान से खींचता है, उसी प्रकार गार्डनर भी ना वो सीड जो है वो बड़े ध्यान से बोता है। क्योंकि अगर आर्टिस्ट अपना पहला लाइन ही ख़राब कर देगा तो पूरी पेंटिंग ख़राब हो जाएगी। उसी तरह से गार्डनर सीड बोने के समय गलत तो उसकी सीड्स हो सकता है ख़राब हो, या फिर जो उसका प्लांट है वो ख़राब हो जाए और पूरी मेहनत जो है वो बर्बाद हो जाए। आर्टिस्ट के लिए बेस्ट टॉक जितना इम्पॉर्टेंट है, ब्रेस्ट स्टॉक जितना इम्पॉर्टेंट है, उतना ही गार्डनर के लिए सीड। लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि अब यह बीज जो है ना वसंत ऋतु का इंतज़ार कर रही है, जब यह रंग बिरंग फूलों के रूप में खिलेंगे। जब वसंत ऋतु आएगी, बरसे का मौसम आएगा, तो वो जो बीज है वो प्लांट के कन्वर्ट हो जाएगा, इनके प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा, खिलेंगे। और यह लाइन एक माली, एक गार्डनर का पेशेंस बता रहा है कि कितनी पेशेंसली वो इंतज़ार करता है वसंत ऋतु आने का, धैर्य रखता है। और जैसे एक माली बीज बोने के बाद इंतज़ार करता है ना, ठीक उसी प्रकार जब हम कुछ करते हैं, कोई एफर्ट डालते हैं, तो हमें इंतज़ार करना होता है। तो पेशेंस इज़ द की ऑफ सक्सेस। तुम्हें भी सालों तक पढ़ना पड़ता होगा, तब जाकर तुम कुछ बन पाते हो। भरोसा रखो भाई, तुम लोग अपने आप पर, तुम भी कुछ अच्छा कर लोगे। इतनी छोटी सी उम्र में टेंशन मत लो। चलो आगे बढ़ते हैं। माली के इतने मेहनतों के इंतज़ार, महीनों के इंतज़ार के बाद ऋतु आती है, फूल खिलते हैं और वह बगीचा है चित्र में दिख रहा है, ठीक है। गार्डन को देख कर ऐसा लगता है कितना सुंदर बनाया है। ब्लॉसम्स मतलब होता है फ्लावर्स डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट। सुबह के धूप में फूल ऐसे लगते हैं जैसे वह खुशी से नाच रहे हो। कितना सुंदर सा नज़ारा होता है यार, बहुत ही मज़ा आ जाता है यार। मुझे तो गार्डन बहुत पसंद, नेचर भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तुम भी कभी कभी सुबह अपने गार्डन में जाना, बहुत अच्छा लगेगा। इस पूरे पैराग्राफ में वही चीज़ लिखी हुई है कि जब फूल खिलता है ना, तो बगीचा एक सुंदर जैसा चित्र जैसा लगने लगता है। सुबह सुबह धूप में वो ऐसा लगने लगता है मानो खुशी से नाच रहे हो। बगीचे में हरे लाल नीले रंग के सभी प्रकार के फूल दिखते हैं। हरे कलर के पत्ता होता है, लाल कलर का फूल होता है, नीले कलर का आसमान, प्रकृति अद्भुत आर्ट, कुदरत का आर्ट है। तुम गार्डन में जब जाओगे तो प्रोफेशनल सब महसूस होगा। हर बार गार्डन जो है अलग अलग होता है। एक दिन कोई और फूल खिलता है, तो दूसरे दिन कोई और फूल से खिलता है, तीसरे दिन कोई और सा फूल खिलता है। एवर न्यू का मतलब वही है कि हर दिन एक नयापन सा दिखता है। अब देखो इस पैराग्राफ में जो हमारे पोएट है ना, वो आर्टिस्ट से कंपेयर कर रहे हैं, और वह कहना चाहते हैं कि जब एक आर्टिस्ट अपना आर्ट बनाता है ना, तो पेंटिंग बनाता है, तो वो मूव नहीं करता, वो एकदम ऐसा ठहरा सा रुक जाता है, रुका हुआ लगता है। लेकिन जब एक गार्डनर अपना गार्डन क्रिएट करता है,
तो वह हर दिन बदलता रहता है। उसके फूल सुबह की किरणों में से झूमते हैं, नाचते हैं, क्योंकि भाई ये गार्डन नहीं भगवान का बनाया हुआ आर्ट है, आर्टिस्ट का बनाया हुआ आर्ट पेपर पर दिखता है, लेकिन भगवान का बनाया हुआ आर्ट जो है वो ना नेचर में दिखता है। ठीक है, वाह वाह क्या लाइन बोल दी। कभी कभी मैं बड़ी गहरी बात कर देता हूँ यार, मैं भी कभी पोयम वोयम क्रिएट कर देता हूँ। ठीक, खैर आपके लिए ज़रूरी कुछ क्रिएट कर रहा हूँ। चलो अब तो आप थर्ड पैराग्राफ पढ़ते चलो। लेकिन थर्ड पैराग्राफ पढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी 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 कर दो, तभी हम थर्ड पैराग्राफ में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। तो ईच प्लॉट आ कैनवास वाइड, यानी कि बगीचे का हर छोटा भाग एक बड़े कैनवास का हिस्सा है। जैसे जो कैनवास होता है ना वो पेपर होता है जिस पर आर्टिस्ट अपना आर्ट बनाता है, तो उसका अलग अलग हिस्सा होता है ना लेफ्ट कॉर्नर होता है, लाइट कॉर्नर, सेंटर, तो अलग अलग होता है हिस्सा होता है ना, जहाँ आर्टिस्ट जो होता है ना वो एक जगह पर पैर बनाता है, एक जगह पर चांद बनाता है, एक जगह पर नदी बनाता है। ठीक उसी तरीके से गार्डनर एक वाइड कैनवास होता है, बहुत बड़ा कैनवास, जहाँ पर उसे अलग अलग प्लॉट्स होते हैं। ठीक है, हर प्लॉट्स में कुछ ना कुछ उगाता है। एक जगह गुलाब, एक जगह गेंदे का फूल उगाता है, एक जगह बड़े आम पेड़ लगाता है। तो यही जो है वो बात बताना चाहता है। यहाँ कला और जीवन एक साथ मिल जाते हैं, क्योंकि बगीचा भी बहुत सुंदर लगने लगता है, जीवित भी लगता है। यह चीज़ मैंने तुमको पहले ही समझा दी थी कि जो आर्टिस्ट का आर्ट होता है ना वो जीवित नहीं होता, बस पेपर पर बनाया जाता है। लेकिन एक गार्डनर का जो गार्डन होता है वह जीवित होता है, सांस लेता रहता है। और वही चीज़ बताया गया है कि हर छोटे भाग का एक बड़ा कैनवास पार्ट होता है, जहाँ पर कला यानी कि आर्ट और लाइफ को एक साथ मिलकर रहते हैं। ठीक है, कला और जीवन ये दोनों एक साथ मिलकर बगीचे को सुंदर बनाते हैं और जीवित बनाते हैं। जब ये गार्डन एक गार्डनर के हाथ में होता है तो उनकी देखभाल करता रहता है और सुंदर बगीचा हर दिन नया नया सा लगता है। फ्रेशनेस, ताजगी सी, एक नयापन सा रहता है, एकदम सुंदर चित्र जैसा। अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो एक बार रिवाइंड करके वीडियो को देख लेना। तो अब नेक्स्ट लाइन कहती है, इन द हैंड्स ऑफ दोज हु टिल, यानी कि यह गार्डन उन लोगों की मेहनत का परिणाम है जो मिट्टी को जोतते हैं और पौधों का देखभाल करते हैं। उनकी मेहनत से ही बगीचा इतना सुंदर चित्रों की तरह दिखाई देने लगता है। गार्डन बिकम पेंटिंग स्टिल, अगर गार्डन को तुम्हारे साथ में दे दे तो बढ़िया, हम एक दिन तो सेवा करेंगे पेड़ पौधे की, लेकिन उसके बाद भूल जाएंगे, वह सूख जाएगा और मुरझा जाएगा। लेकिन गार्डनर जो है इस पौधे की देखभाल करते हैं, उनके हाथ में रहेगा तो हमेशा फूलों से भरा रहेगा, ताजगी से भरा रहेगा। दैट्स इट। और यहीं पर तुम्हारा पोएम जो है वो ख़त्म हो जाता है। चलो अब इसके पोइटिक डिवाइस देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है मेटाफोर, जिसमें डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है। इसके एग्जाम्पल है पेट ऑफ अर्थ, का अर्थ है कलर पेट से। ठीक है, डायरेक्ट कंपेयर किया गया है। ब्रश स्टॉक ऑफ सीड्स, तो ब्रश स्टॉक्स को सीड से कंपेयर किया है। ईच प्लॉट ए कैनवास वाइड गार्डन के प्लॉट को कैनवास से कंपेयर किया गया है। दूसरा आता है इमेजिनरी, जहाँ पोएट हमें पिक्चर को इमेजिनस करवा रही है। इसके एग्जांपल ब्लूसम ब्लू ए पेंटेड साइड, जो कि फूलों में खिले एकदम चित्र की तरह लग रहा है। दूसरा एग्जांपल आता है डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट, यानी कि सुबह की किरणों पर डांस कर रहे हैं। विद शेड्स ऑफ ग्रीन, रेड एंड ब्लू, गार्डन हरे भरे नीले कलर के इमेजिन करवाए गए, एक सुंदर सा गार्डन इमेजिन करवाया जा रहा है। ठीक है, तीसरा पोइटिक डिवाइस है पर्सनिफिकेशन, जिसमें ह्यूमन क्वालिटीज़ जो होती है ना वो नॉन ह्यूमन थिंग्स को दी जाती है, जैसे डांसिंग इन द मॉर्निंग। तो पेड़ को डांसिंग के जो पेड़ है उनको डांसिंग शब्द दिया है। अब डांसिंग जो हमारे लिए यूज़ होता है, हम नाचते गाते हैं, तो पेड़ के लिए पेड़ जो है वो लहराते और मूव करते हैं। फिर चौथा आ जाता है एलिट्रेशन, जब कंटेंस साउंड लगातार रिपीट होता है, जैसे ब्रस्ट स्टॉक्स ऑफ सीड्स, तो इसमें जो है एस एस जो है रिपीट हो रहा है। ठीक है, फिर जो है नेक्स्ट आता है सिंपलाइज, यानी कि इसमें एक नई शुरुआत से सिंपलाइज किया गया है। ठीक है, यहीं पर जो है हमारा चैप्टर पोएटिक्स सब खत्म हो जाता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगती है। बाय बाय।